देख रहे हैं हमारी खास पेशकश गांधी मांगे बच्चन। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। राहुल गांधी आज उद्योगपतियों के सामने खूब बोले। बोलते बोलते वो अमिताभ बच्चन का नाम ले गए। बच्चन परिवार के साथ गांधी परिवार का 36 का आंकड़ा चल रहा है। आज से नहीं, करीब 15 साल से। सवाल यह है कि राहुल अनजाने में बच्चन बोल गए या राहुल गांधी बच्चन को मोदी के पाले से खींचकर वापस लाना चाहते हैं। Talking about Aishwarya Rai's wedding, and there's Amitabh Bachchan on the screen there dancing around. That's Indian power. You go to a nightclub somewhere in Spain, and there's Amitabh Bachchan on the screen there dancing around. That's Indian power. करीब 15 साल बाद गांधी परिवार के किसी सदस्य की जबान पर आया है बच्चन परिवार का नाम। I look at the newspapers, I'm like, why are we talking about these things? This is not important. Opening up the political system is important. Voice is important. Why are we talking about Aishwarya Rai's wedding? करीब 15 साल बाद गांधी परिवार के किसी सदस्य ने बेझिझक लिया है अमिताभ बच्चन का नाम। 15 साल बाद राहुल ने मामू यानी अमिताभ बच्चन को याद किया। छोटे ये लोग थे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, तो वो अमिताभ बच्चन को वो अपना मामू कहते थे। तो उस तरीके के इनके परिवार के बड़े करीबी रिश्ते थे, तो वो उसमें बीच में बहुत सारी खटास आ गई। लेकिन आज राहुल गांधी के उस व्यक्तित्व से ये लगता है, उनके कहने से जिस अंदाज में उन्होंने कहा उससे साफ लगता है कि अब वो कटुता, उस तरह की जो खिंचाव था उसमें बहुत कमी आई है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII के सालाना समारोह में देश के उद्योगपतियों को संबोधित कर रहे थे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। उद्योगपतियों को दुनिया भर में भारत की ताकत का एहसास करा रहे थे। पहले भारत के योगा का न्यूयॉर्क तक पहुंचने का जिक्र किया। There are people doing yoga in New York, dancing around. That's Indian power. और फिर स्पेन में भारत के अभिनेता अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता का। You go to a nightclub somewhere in Spain, and there's Amitabh Bachchan on the screen there dancing around. That's Indian power. राहुल गांधी की जुबान पर अमिताभ बच्चन का नाम आने की चर्चा इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि गांधी परिवार और बच्चन परिवार की दूरियां किसी से छिपी नहीं। अरसा बीत गया जब गांधी परिवार में किसी ने बच्चन परिवार का नाम या उनसे जुड़ी कोई चर्चा सार्वजनिक तौर पर की हो। राहुल गांधी ने जो आज अमिताभ बच्चन के बारे में कहा वो काफी दिलचस्प है। उमूमन राहुल गांधी या नेहरू गांधी परिवार के सदस्य जो हैं वो अमिताभ बच्चन जिससे उनके बड़े पुराने फैमिली से संबंध रहे, 3 जनरेशन के संबंध रहे, उसके बारे में कोई तस्करा नहीं करते हैं, कोई बात नहीं करते। आज उन्होंने खुद से और एक गर्मजोशी से कहा और एक अच्छे संदर्भ में बात करी, तो इससे लगता है कि कुछ जो दोनों परिवारों के बीच में मनमुटाव था वो कम से कम तीसरी जनरेशन जो कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन की है, उनमें वो कटुता नहीं है। राहुल गांधी चाहते तो बॉलीवुड के किसी भी बड़े हीरो का नाम ले सकते थे, फिर चाहे वो शाहरुख खान हो या सलमान खान। राहुल गांधी अमिताभ का नाम लेने से अगर बचना चाहते तो आसानी से ऐसा कर सकते थे, पर राहुल ने अमिताभ बच्चन का नाम लिया। इस पूरे एपिसोड का दूसरा पहलू ये है कि राहुल गांधी ने अमिताभ बच्चन का नाम लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधने की कोशिश की है। आपने कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। अमिताभ को गुजरात का ब्रांड एम्बेसडर बनाने के बाद नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा था। अमिताभ को गुजरात से जोड़कर मोदी को कांग्रेस पर हमला करने का एक और मुद्दा मिल गया था। अमिताभ बच्चन स्वयं घर घर जाकर के कहते हैं कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। ये तो कहना मुश्किल है कि ये मोदी के हमलों का असर था या फिर कुछ और, लेकिन राहुल गांधी ने अपने भाषण में अमिताभ बच्चन का जिक्र कर ये बता दिया है कि अमिताभ बच्चन सिर्फ गुजरात के हीरो नहीं बल्कि पूरे देश के हीरो हैं जिन्हें पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के मुंह से अमिताभ बच्चन का नाम सुनकर हर कोई हैरान था, क्योंकि राहुल गांधी के मुंह से निकले चंद शब्दों से लग रहा है कि जैसे दोनों परिवारों के बीच सालों पुरानी दूरी अचानक कम हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में ऐसा होगा? क्या राहुल का बयान पिछले 15 साल की खटास को कम कर पाएगा? वो राजा हैं, हम रंक। रंक जो है वो किसी भी संबंध के लिए आधार नहीं बनाता, राजा बनाता।
अमिताभ बोलते खूब हैं, भाषा पे उनका अच्छा और अंदाज कहने का उनका बहुत अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि राजा और रंग की दोस्ती नहीं हो सकती और ये राजा की मर्जी के ऊपर होता है कि वो किस किस्म की दोस्ती रखे, कैसी दोस्ती रखे। तो ये कटाक्ष था और इस कटाक्ष का उसके बाद में राहुल गांधी ने भी उसका जवाब दिया। तो उसको लेकर के काफ़ी कटुता बढ़ी। मेरे ख्याल से उस दौर का अंत हो चुका है। उस ज़माने में तेजी बच्चन बहुत बीमार थी। मुझे लगता है कि अगर तेजी बच्चन का स्वास्थ्य ठीक होता तो दोनों परिवारों में एक बार फिर वो एक हो जाते। अब मुझे लगता है कि दोनों परिवारों में कुछ ऐसी सोच है कि कटुता को कम से कम जनता के बीच में न लाया जाए। उस परिवार ने देश को संभाला है, देश के ऊपर राज किया है। वो राजा हैं, हम रंक। रंक जो है वो किसी भी संबंध के लिए आधार नहीं बनाता है, राजा बनाता है कि हम आपके साथ संबंध रखेंगे। यदि वो कहे कि हम संबंध नहीं रखेंगे तो रंक क्या कर सकता है? रंक नहीं कहता कि हमें राजा के साथ संबंध यह उस खटास का असर जो बच्चन और गांधी परिवार के बीच 1997 के बाद से मौजूद है। इतना ही नहीं, उसके बाद से न तो गांधी परिवार बच्चन परिवार के साथ नजर आया और न ही गांधी परिवार के मुंह से बच्चन का नाम सुनाई दिया। खटास इतनी कि बच्चन का नाम आते ही कांग्रेस तिलमिला उठती थी। साल 2004 मुंबई में राजीव गांधी के नाम पर बने मुंबई बांद्रा वर्ली सी लिंक का उद्घाटन। महाराष्ट्र सरकार की पीडब्ल्यूडी विभाग ने अमिताभ बच्चन को बतौर विशेष अतिथि बुलाया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण और कई कांग्रेस नेताओं के साथ अमिताभ बच्चन दिखाई दिए तो अटकलें लगने लगी कि बच्चन और गांधी परिवार के बीच दूरियां खत्म हो रही हैं। वो भी ऐसे वक्त जब अमिताभ बच्चन गुजरात की मोदी सरकार के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके थे। कांग्रेस में हंगामा मच गया। मुंबई से लेकर दिल्ली तक आवाजें आने लगी कि अमिताभ बच्चन के आने के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। यानी ये न समझा जाए कि गांधी परिवार और बच्चन परिवार के रिश्ते सुधर गए हैं। हद तो तब हो गई जब अशोक चौहान और कांग्रेस ने खुद कह दिया कि गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर के साथ बैठना गलत हुआ। एक शिकायत जरूर है कि अन्य राज्यों के वो एम्बेसडर रहने के कारण थोड़ी सी शिकायत लोगों को जरूर है कि वो स्टेट के फंक्शन के बारे में ये उचित नहीं है। ऐसा कहीं पर से मुझे जानकारी मिली है। यानी संदेश साफ था, सोनिया गांधी की कांग्रेस को ये बात कतई कबूल नहीं थी कि पार्टी का कोई भी नेता बच्चन परिवार के किसी भी सदस्य के साथ देखा जाए। उन्होंने अपने को मोदी के साथ आइडेंटिफाई किया और इसलिए लोगों को शिकायत है। उसको व्यक्ति अमिताभ बच्चन से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, उनकी दूसरी भूमिका से जोड़कर देखना चाहिए कि व्यक्ति अमिताभ बच्चन से कभी कांग्रेस को उस रूप में शिकायत नहीं रही, उसको राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए। इससे पहले जब उत्तर प्रदेश के लोग बोलते रहे हैं कांग्रेस प्रदेश में राजनीति कर रही है, अगर कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थन में उतरा है, अगर वो उसका समर्थन करता है, उसके साथ घूमता है और वो पार्टी हमारे विरोध में है तो जाहिर है कि हम उस पर टिप्पणी करेंगे, क्योंकि वहां कलाकार अमिताभ बच्चन का प्रश्न नहीं है, एक राजनीतिक अमिताभ बच्चन का प्रश्न है। देखिए, ये कोई बहुत मजबूती से नहीं कहा जाता, लेकिन लोग जो थे, जैसा आप जानते हैं, लीडर को खुश करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कुछ लोगों को ने ऐसा भी सोचा कि अगर हम ऐसे कुछ कदम उठाएंगे कि जैसे अमिताभ बच्चन को या उनके परिवार को किसी तरीके से नीचा दिखाया जाए तो उससे जो है कोई शख्स खुश होगा, जबकि जो भी जानता है नेहरू गांधी परिवार के लोगों को, उनके में उनका ऐसा उनका सोच उनकी नहीं है। इसके बाद ये सवाल भी खड़ा हो गया है कि क्या बच्चन गांधी परिवार के बीच दूरियां कभी खत्म नहीं होंगी। 60 साल से भी ज्यादा पुरानी बच्चन गांधी परिवार की दोस्ती के दरवाजे 1997 यानी 18 फरवरी 1997 को हुई प्रियंका गांधी की शादी के बाद से बंद है। बच्चन परिवार के दरवाजे पर गांधी परिवार के किसी सदस्य ने कब से दस्तक नहीं दी ये तो पता नहीं, लेकिन फरवरी 2007 में बच्चन परिवार ने गांधी परिवार से अपनी पुरानी दोस्ती का ख्याल रखते हुए विवाह की दावत दी। मौका था अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की शादी का, लेकिन अमिताभ बच्चन के इस निमंत्रण पर गांधी परिवार का कोई आदमी उस विवाह में शामिल नहीं हुआ। शादी के वक्त अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन जीवित थी। वही तेजी
जिन्होंने सोनिया को बेटी मानकर दुल्हन की तरह सजाकर गांधी परिवार की बहू बनने के लिए डोली में विदा किया था। लेकिन कहते हैं कि जीते जी कभी भी वो सोनिया को भुला नहीं पाई। पोते अभिषेक की शादी में वो अपनी बेटी की मौजूदगी चाहती थी, लेकिन सोनिया नहीं आई। बच्चन और नेहरू परिवार को करीब से जानने वाले बताते हैं कि तेजी ही वो कड़ी थी जिन्होंने दोनों परिवारों को जोड़े रखा। दरअसल तेजी बच्चन और इंदिरा गांधी दोनों ही पक्की सहेलियां थी। दोनों ही परिवारों के मुखिया थे जवाहरलाल नेहरू और हरिवंश राय बच्चन। अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी भी पक्के दोस्त हुआ करते थे। लेकिन दिसंबर 2007 में ये कड़ी भी टूट गई। तेजी बच्चन ने आंखें मूंद ली, लेकिन आखिरी दर्शन के लिए बिटिया सोनिया गांधी नहीं पहुंची। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी नहीं पहुंचे। गांधी परिवार और बच्चन परिवार की दोस्ती का इतिहास काफी पुराना है। ये रिश्ता जवाहरलाल नेहरू और हरिवंश राय बच्चन के बीच शुरू हुआ था। अमिताभ की मां तेजी बच्चन और इंदिरा गांधी की दोस्ती भी खूब चली। इसके बाद राजीव गांधी और अमिताभ की दोस्ती भी खूब गाढ़ी थी। लेकिन राजीव गांधी के निधन के बाद बिखराव के कई किस्से सामने आए। बच्चन और गांधी परिवार के बीच रिश्ते हमेशा से ऐसे नहीं थे। 1991 में राजीव गांधी की मौत तक सब कुछ ठीक ठाक था। वो राजीव गांधी ही थे जो अमिताभ बच्चन को सियासत की दुनिया में ले आए थे। जब संजय गांधी की डेथ हो गई तो राजीव गांधी के करीब जो थे अमिताभ बच्चन आए और उसके बाद राजीव गांधी ने उनको इलाहाबाद से इलेक्शन खड़ा किया और वो जीत गया। और उसके बाद कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज आई जिसमें राजीव गांधी के साथ साथ अमिताभ बच्चन का नाम लिया गया और अमिताभ बच्चन उससे बहुत आहत हुए। देखिए, एक फिल्म अभिनेता होने के नाते, एक महान नायक होने के नाते वो अपनी इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क थे और उन्हें अच्छा नहीं लगा कि उनको तरह तरह के स्कैंडल्स में जो है घसीटा जा रहा है। लेकिन बोफोर्स का मुद्दा इस रिश्ते के दरकने की पहेली बना। बोफोर्स में नाम उछलने के बाद अमिताभ बच्चन ने राजनीति से किनारा कर लिया। अमिताभ ने इलाहाबाद की सीट से भी किनारा कर लिया और इसी सीट से राजीव गांधी के लिए राजनीति में पतन का दौर शुरू हो गया। राजीव गांधी के पक्ष में की तरफ से ये कहा जाता है कि उनको ये बुरा लगा क्योंकि राजनीति में थोड़ी मोटी चमड़ी होती है, लोग तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं और वो इल्ज़ाम में सच्चाई हो ना हो, बदनामी थोड़ी बहुत होती है। तो एकदम से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो इस्तीफा ऐसा हुआ कि इस्तीफे के बाद में बाई इलेक्शन हुआ। उस बाई इलेक्शन में जो थे वो राजीव गांधी के जो कैंडिडेट थे वो बुरी तरीके से हार गए और वीपी सिंह जो उस वक्त बगावत में थे वो जीत गए। और उस राजीव गांधी का जो प्रचंड बहुमत था उसकी एक पूरी की पूरी जो थी उसके ऊपर एक रुकावट आ गई और उसके बाद राजीव गांधी का जो राजनीतिक खत था वो गिरता गया लगातार। तो एक तरीके से राजीव गांधी के राजनीतिक पतन में अमिताभ बच्चन का सीधा हाथ था। लेकिन गांधी परिवार पर 24 अकबर रोड किताब लिखने वाले रशीद किदवई के मुताबिक सोनिया गांधी को झटका तब भी लगा था जब अमिताभ बच्चन राजीव गांधी की मौत के बाद कुंडली लेकर सोनिया गांधी के पास पहुंच गए थे। 24 अकबर रोड, इस किताब में 4 ऐसी वजहों का जिक्र है जिसकी वजह से बच्चन परिवार और गांधी परिवार के बीच दरार बनी। ये किताब बताती है पेज नंबर 132 पर कि अमिताभ ऐसे वक्त पर ज्योतिष की सलाह सोनिया गांधी के लिए लेके आए जो बिल्कुल सही नहीं थी। यह मौका था राजीव गांधी की मौत का। राजीव गांधी का निधन हो चुका था और सोनिया गांधी भयानक निराशा के दौर से गुजर रही थी। उस वक्त अमिताभ ने कुंडली पेश की थी सोनिया गांधी के सामने और वो वर्ल्ड क्लास कुंडली बताई जाती है और उस कुंडली के मुताबिक अमिताभ बच्चन सोनिया गांधी को ये बताना चाह रहे थे कि आपकी कुंडली में राजयोग नहीं है। राजीव गांधी के निधन के बाद में इन दोनों, उस समय भी इनकी मित्रता बहुत मजबूत थी, कोई राजनीति में अलग हो गए थे कि यहाँ तक था कि जब राजीव गांधी का जो निधन हुआ तो उस वक्त राहुल गांधी लंदन में थे तो अमिताभ जी के साथ में वो आए और पूरा अगर आप उसका फुटेज देखें राजीव गांधी के अंतिम संस्कार का तो उसमें अमिताभ बच्चन काफ़ी एक्टिव थे। कहा जाता है कि वो कुछ कारण ऐसे आ गए जिससे जो था दोनों परिवारों में जो थी थोड़ी बहुत जो था मनमुटाव हो गया और वो दूरियां बढ़ती गईं। हालांकि अमिताभ ने इन बातों को अफवाह करार दिया, पर सबसे पहली बार पक्के तौर पर इस दरार का पता चला फरवरी 1997 में, जब अमिताभ की बेटी श्वेता की शादी में ना तो राहुल प्रियंका आए और ना ही सोनिया। वजह थी अगले दिन प्रियंका गांधी की शादी। 24 अकबर रोड किताब में जिक्र है कि गांधी परिवार में इस बात को लेकर नाराजगी थी। 18 फरवरी 1997 को प्रियंका की शादी थी। एक दिन पहले ही श्वेता की शादी थी। परिवार के अंदर के लोग बताते हैं कि प्रियंका की शादी पहले से तय थी, जबकि श्वेता की शादी चटमंगनी और पट विवाह जैसा था जो दिसंबर 1996 में ही तय हुआ था।
कुछ लोग कहते हैं कि तारीख जानबूझकर तय की गई थी, जैसे इसका मकसद प्रियंका के खास दिन पर छाया डालना हो। मेहमानों में भी बेहद असमंजस था। आलोचकों के लिए ये प्रियंका की शादी से सुर्खियां छीनने की कोशिश था, क्योंकि मीडिया की निगाह सितारों से भरपूर श्वेता की शादी पर लगी थी। उस वक्त सोनिया अकेली और परेशान थी। ये इस बात से पता चलता है कि श्वेता की शादी में गांधी परिवार से कोई नहीं गया। कहते हैं कि प्रियंका की शादी के बाद कभी भी इन परिवारों का मिलना मिलाना नहीं हुआ। साल 2007 में बच्चन परिवार में सुख के दिन भी आए और दुख के भी, लेकिन गांधी परिवार कहीं भी बच्चन परिवार के साथ खड़ा हुआ नहीं दिखा। शायद यही वजह है कि दोस्ती के 6 दशक मनमुटाव के 15 सालों के सामने कहीं छोटे लगने लगे हैं। लेकिन अब राहुल गांधी के मुंह पर बच्चन का नाम आने से ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये दूरियां कम हो रही हैं? हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आगे देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर।